के साथ बहुत बड़ा खेल हो चुका है। उनको ये बात पता है, नहीं पता, पता नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल उनका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है। एक नेता के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो व्यक्ति खड़ा होकर के एक बार 2009 में ये बात कह चुका है कि कुछ भी अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ वो गलत नहीं होने देगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वक्फ बिल को पास होने दिया। तो ये नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रेटेजी थी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का करियर कैसे खत्म किया जाए। बिहार में इस बार आप देखिएगा कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने वाली है, नीतीश कुमार को साइड करेगी, और नहीं भी करेगी तो कोई नीतीश कुमार को इस बार वोट नहीं देगा। इस बार बीजेपी को वोट देंगे जो लोग नीतीश कुमार को वोट देते थे। लगातार मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार, डर लग रहा है। देखिए डर तो उनके अंदर है, क्योंकि बीजेपी खेल गई है, नरेंद्र मोदी जी खेल गए। उनका करियर खत्म करने का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। ये वक्फ बिल सिर्फ इसलिए नहीं लाया गया मुसलमानों को परेशान करने के लिए, ये करियर खत्म करने के लिए लाया गया। किसका? चंद्रबाबू नायडू को, स्पेशली नीतीश कुमार का। आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, नीतीश जी ने तो समर्थन नहीं दिया वक्फ बिल को, अब मुसलमानों का वोट तो उनको मिलेगा नहीं, अल्पसंख्यकों का वोट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? सरकार खत्म उनकी, वहां से बन के दिखाए सीएम। होना चाहिए, मुसलमानों ने जो अवैध कब्जा किया था वो वापस मिलेगा। मुसलमानों ने कोई अवैध कब्जा नहीं किया। अगर एक मुसलमान अपनी जमीन को डोनेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, और वो दूसरे मुसलमान के लिए करेगा। हम अपने मंदिर को दूसरे लोगों को ही तो डोनेट करते हैं ना, अपने धर्म के लोगों को ही करते हैं, वो भी अपने करते हैं, तो उसमें तकलीफ क्या है? मुस्लिमों का समर्थन कर। देखिए हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़की, आप हिंदू मुस्लिम मत बांटिए। आप ये सोचिए कि अगर संविधान वो अधिकार नहीं देता तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि संविधान है। बिहार में एक तरफ चुनाव है, दूसरी तरफ वक्फ का मामला को लेकर के नीतीश कुमार से नाराजगी है, तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार फिर से पलटी वाला चाल चलेंगे? देखिए नीतीश कुमार को मुझे नहीं लगता कि पलटने की जरूरत है, क्योंकि नीतीश चाचा का करियर खत्म हो चुका है। इस बार आप देखिएगा कि चुनावों में जो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे नीतीश जी को, उनको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने उनके साथ क्या गेम खेली है। मुझे नहीं पता कि नीतीश जी ने पाला क्यों नहीं बदला, लेकिन कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी नेताओं को खरीद लेती है। लालू प्रसाद यादव के पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है दरवाजा खुला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी लाडला कह रहे हैं, बिहार में चल क्या रहा है आखिर? देखिए बिहार में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। आने वाले चुनावों में आप देखिएगा कि बीजेपी ने जो वक्फ बिल पास किया, इसकी वजह से नीतीश कुमार को जो समर्थन मिल रहा था, जिसकी वजह से बीजेपी और ये मिलकर सरकार बनाकर बैठे थे वहां पर, वो खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव बन जाएंगे वहां के सम्राट चौधरी तो दावा ठोक रहे अभी से जो हम सरकार में आएंगे। ठोकने दीजिए दावा, इनको पता लगेगा जो इन्होंने इस टाइम वक्फ बिल पास किया, जिसमें समर्थन दिया है। देखिए आपके वोटर्स हैं, वो अल्पसंख्यक हैं, आप अगर उनको समर्थन नहीं दे रहे, आप उनके खिलाफ बिल लेकर के आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बिहार से नकारा जाएगा। वोट ले रहा हूँ, जैसे बिजली, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ की सड़कों के हालात इतने खराब हैं। आप देखिए मेन हाईवेज बना दिए, सड़कें खराब है, वहाँ स्ट्रीट लाइट के नाम पे 0 स्ट्रीट लाइट्स है। आए दिन वहाँ स्ट्रीट लाइट की वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। वहां पर आप ये बात करिए, बिजली कितनी आती है? कोई 24 घंटे वहां पर बिजली नहीं आती, बिजली कटती है। कई क्षेत्रों में आती है, पर कई क्षेत्रों में नहीं आती है। और आप देखिए बिहार में जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का डी भी नहीं है बिहार के अंदर, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम वहां का 0 है। वहां के सरकारी स्कूलों के हालात बिल्कुल 0 है। वहां के बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, जो दूसरी जगह जाके मजदूरी करते हैं अलग स्टेट्स में। तो क्या बिहार को डेवलप किया नीतीश कुमार जी ने? मैं पूछती हूँ, मैं खुद बिहार से आती हूँ, मैं पूछती हूँ कि क्या डेवलपमेंट है वहां पर, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि वहाँ अच्छी एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, वहाँ पर सड़कें अच्छी है, वहाँ पर लोग, मल्टीनेशनल कंपनीज है। क्या खुला है वहाँ पर? कुछ नहीं है। जंगल राज वापस आ जाए लालू प्रसाद। जंगल राज तो अब चल रहा है। जब बच्चे सड़कों पर घूम रहे होते हैं ना, और जब बड़े होते हैं तो 10,000 रुपए की नौकरी करने के लिए उन्हें अपना घर परिवार छोड़ करके आना पड़ता है, उनके माँ बाप को पूरी जिंदगी अकेले काटनी पड़ती है, तब ये मुझे लगता है कि बिहार को नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार तो वो दावा कर रहे जो मैंने जो कामकाज किया है बिहार वासियों के लिए, उसी पर मैं वोट मांग रहा हूँ। देखिए बिहार वासियों के लिए नीतीश कुमार जी ने कोई काम नहीं किया। कहते हैं ना, बार बार इनको जनता ने भरोसा दिखा के सीएम बनाया, लेकिन उन्होंने जनता के भरोसे को तोड़ा है। इस बार बिल के बाद तेजस्वी को इसलिए चुनोगी क्योंकि वो एक यूथ चेहरा है, और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के बारे में सोचते हैं। वो महिलाओं, बेटियों, सबसे मिल रहा है, सबकी इच्छा जानने की कोशिश करे, लेकिन नीतीश कुमार जी किसी से मिलने नहीं जाते। वो तो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं रखता, उसके लिए मुझे लगता है कोई जगह नहीं है बिहार। कन्हैया कुमार के यात्रा से नाराजगी चल रही है एक तरफ। कन्हैया जी से तो इनको पहले से ही तकलीफ है, क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता है और वो यात्रा कर रहे हैं। कन्हैया जी को तो दिल्ली ने भी पसंद किया था, बिहार ने भी पसंद किया, तो मुझे लगता है कन्हैया कुमार की यात्रा सफल हो रही है। यात्रा से नाराजगी चल रही है तेजस्वी यादव के पार्टी में। देखिए तो उनके पार्टी के कोई भी नेता नहीं आ रहे, शामिल नहीं हो रहे यात्रा में। देखिए ये यात्रा विपक्षी पार्टियों की है। जब चुनाव पास आएंगे तो आप देखेंगे कि सब एकजुट रहेंगे, लेकिन इस वक्त यात्रा कन्हैया कुमार जी इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, तो कांग्रेस की यात्रा चल रही है। राहुल गांधी उस यात्रा में, उसके बावजूद भी कोई आरजेडी के नेता नहीं पहुंचे, ये क्या संदेश है?
देखिए आप लोग जो मीडिया वाले ना वो बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मैंने आपसे कहा ना ये कांग्रेस की यात्रा है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की थी, इसमें नेताओं किसी अन्य पार्टी के नेताओं से एक्सपेक्ट करना कि वो आए ये जरूरी नहीं है। जब ये चुनावी यात्रा होगी, ये इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं थी, ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की थी। जब इंडिया अलायंस की यात्रा होगी तो उसमें सब शामिल होंगे। यही वजह तो बताया जा रहा है जो नाराजगी है, क्योंकि दो अलग अलग यात्राएं निकाल रहे, वोट बैंक जो है बटा जा रहा है। देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने जो है वो होते हैं, शेड्यूल होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। वक्फ कानून से मुसलमान खुश से पेट में दर्द आप जैसे लोगों को हो रहा है। हमें पेट में दर्द नहीं हो रहा। अगर मुसलमान देश का खुश होता तो वो ये नहीं कहता कि देश में आंदोलन कर दिया जाएगा। अगर मुसलमान खुश होता तो वो ये नहीं कहता कि जो जमीन उसने सींची है और उसने डोनेट की है अपने धन के लोगों को, उसको नरेंद्र मोदी जी कब्जा नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने देश की कई ऐसी जमीनें जो हिंदुओं की है, जो सनातन धर्म के लोगों की, उन पर कब्जा कर रखा है, उनको अपने अकॉर्डिंग। और कुछ जमीनें ऐसी हैं सरकारी जिन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिनको करोड़ों हजारों साल बाद याद आता है कि अतिक्रमण हो रहा है, जिससे बुलडोजर चला दिया जाता है। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करना चाहते हैं। राजनीतिक करियर नीतीश कुमार जी का खत्म है बिल्कुल। बिहार में मुसलमान जो है वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो है वो समारोह कर रहे हैं। देखिए बिहार के अंदर क्या होगा ये तो आने वाला समय चुनावों में बता देगा। नीतीश जी को भी इस बात का पता है, लोगों से जा जाकर, नेताओं से जा जाकर नीतीश जी मिल रहे हैं ना, तो वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनको पता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। नीतीश कुमार का बेटा भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, निशांत कुमार। देखिए आप खुद चुनाव मैदान में उतरिए, अपने बेटे को उतरवाइए, चाहे पूरे परिवार को उतरवा दीजिए। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू दो बैसाखियां कभी भी टूट सकती हैं, और अब इन बैसाखियों का भी कोई फायदा नहीं रहा मोदी जी के पास, क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा नीतीश जी का करियर अगर कोई खत्म करेगा तो मोदी जी करेंगे, और उन्होंने कर दिया वक्त बिल पास करवा के। खत्म करेंगे क्योंकि उन्हीं की बदौलत अभी बिहार में सरकार क्योंकि वक्त बिल पास करवा दिया इन्होंने, जानबूझ के नीतीश जी का समर्थन ले लिया इस बिल पर, इससे ताकि नुकसान नुकसान ये होगा कि नीतीश जी की पार्टी खत्म हो जाएगी बिहार से, कोई वोट नहीं देगा नीतीश कुमार जी को। राजनीति करते ही नहीं नीतीश और बहुसंख्यकों का वोट तो मोदी जी लेते ही है। मोदी जी तो धर्म की राजनीति करते ही है, मंगलसूत्र मस्जिद मंदिर की बात तो करते ही है, तो मोदी जी तो उस पर वोट मांग लेंगे। लेकिन नीतीश जी जिनको अल्पसंख्यकों को वोट मिलता था, जिन पर मुसलमानों ने भरोसा जताया, जिन पर दलितों ने भरोसा जताया, वो कहाँ जाएंगे? तो उनका करियर खत्म हो गया है। नीतीश कुमार तो वोट बैंकिंग की राजनीति करते ही नहीं है, वो तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखिए राष्ट्र की बात करने वाला राष्ट्रगान नहीं गा सकता, राष्ट्र की बात करने वाला राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकता, राष्ट्र की बात करने वाले को राष्ट्रगान नहीं पता। तो जिस व्यक्ति को राष्ट्रगान ही नहीं पता वो क्या देश के लिए काम करेगा, क्या एजुकेशन सिस्टम सुधारेगा, क्या बिहार संभालेगा?